जरा आंखें बंद करें और खुद को सन 1945 में ले जाएं। दुनिया जंग में जल रही थी, शहर तबाह हो रहे थे और इंसान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। लेकिन तारीख में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो जंग से बड़ी होती हैं। ये कहानी भी ऐसी ही है। ये कहानी है एक आम जापानी इंजीनियर की, जो तारीख का सबसे गैर मामूली गवाह बन गया। इस शख्स का नाम था त्सुतोमो यामागुची। त्सुतोमो यामागुची 1916 में जापान में पैदा हुआ। वो एक आम मेहनती इंसान था। वो मित्सुबिशी कंपनी में बहरी जहाजों का इंजीनियर था, शादीशुदा, 3 बच्चों का बाप और एक पुरस्कून जिंदगी गुजारने वाला इंसान। जंग उसकी मर्जी नहीं थी, लेकिन जंग ने उसे खुद चुन लिया। 1945 में कंपनी ने उसे हिरोशिमा एक सरकारी काम के लिए भेजा। ये उसकी जिंदगी का आखिरी आम दिन साबित हुआ। 6 अगस्त 1945 सुबह के तकरीबन 8 बज रहे थे। यामागुची अपने काम से फारिग हो चुका था। वो वापस नागासाकी जाने की तैयारी कर रहा था। अचानक उसने आसमान की तरफ देखा, एक तैयारा, और उसके नीचे गड़ती हुई एक अजीब सी चीज। फिर एक ऐसी रोशनी जो सूरज से भी ज्यादा तेज थी। एक लम्हे में पूरा शहर आग बन गया। ये दुनिया का पहला एटम बम था। यामागुची कई मीटर दूर जा गिरा। इसके कानों के पर्दे फट गए। जल्द जल चुकी थी। आंखों के सामने अंधेरा था, लेकिन वो अभी जिंदा था। जब वो होश में आया तो उसके इर्द-गिर्द कोई शहर नहीं था, सिर्फ जली हुई लाशें, तबाहशुदा इमारतें और खामोश चीखें। यामागुची जख्मी हालत में हिरोशिमा की सड़कों पर चलता रहा। उसने ऐसे मनाजिर देखे जो इंसान कभी नहीं भूल सकता। जलते हुए इंसान, पगली हुई इमारतें और बच्चे जो अपने वालिदीन को पुकार रहे थे। इस रात उसने एक तबाहशुदा पनाहगाह में गुजारी, बगैर दवा, बगैर खाने, सिर्फ दर्द और खौफ के साथ। लेकिन किस्मत ने उसके लिए अभी और इम्तिहान लिख रखे थे। अगली सुबह हीरतंगीज तौर पर टरीन सरुस जज्वी तौर पर बहाल थी। जले हुए जिस्म के साथ पट्टियों में लपटा हुआ यामागुची टरीन में सवार हो गया। लोग खामोश थे। कोई सवाल नहीं कर रहा था, जैसे सब जानते हों कि अल्फाज अब बेकार हो चुके हैं। वो नागासाकी पहुंच गया। अपना घर, अपनी बीवी, अपने बच्चे। वो समझ रहा था कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन तारीख ने अभी आखिरी वार नहीं किया था। 9 अगस्त 1945 यामागुची दफ्तर गया। इसका जिस्म अभी भी जल रहा था। वो अपने बास को बता रहा था, एक ही बम ने पूरा शहर मिटा दिया। बास यकीन नहीं कर रहा था। अचानक एक और रोशनी, एक और धमाका, एक और जहन्नम। नागासाकी पर दूसरा एटम बम। इस बार यामागुची एक मजबूत इमारत के अंदर था। दीवारें टूटे, शीशे बिखरे, लेकिन वो फिर बच गया। जंग खत्म हुई। जापान ने हथियार डाल दिए। यामागुची शदीद ताबकारी बीमारी में मुब्तला हो गया। बाल झड़ गए, जिस्म कमजोर हो गया। इसकी बीवी भी मुतासिर हुई। बच्चों को बीमारियां लग गईं, लेकिन वो जिंदा रहा। कई साल बाद जापानी हुकूमत ने उसे सरकारी तौर पर तस्लीम किया। दुनिया का वाहिद इंसान जो 2 एटम बमों से बचा। यामागुची ने अपनी जिंदगी का आखिरी हिस्सा अमन के पैगाम के लिए वक्फ कर दिया। वो कहता था, मैं ये नहीं चाहता कि कोई और इंसान ये दिन देखे। 2010 में 99 साल की उम्र में वो दुनिया से रुखसत हुआ, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, ये इंसानियत की कहानी है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो उसे शेयर करें, क्योंकि तारीख तभी जिंदा रहती है जब हम उसे याद रखते हैं।